तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 9 में बोला है फैक्टराइज दिस यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी कहा कि फैक्टर थ्योरम हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला फैक्टर थ्योरम यूज करना है, पर फिर भी हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करेंगे, वो अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, भले ही इन्होंने करने को बोला है, पर हम लोग इसको भी हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही। आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, पर इस केस में क्या होता है, फैक्टर थ्योरम से भी निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था एग्जांपल 8 था, अगर आपको एग्जांपल 8 याद होगा तो उसमें कुछ नंबर था 6x² ठीक है, 6x² प्लस 5x+3। ठीक है, इधर पे कोएफिशिएंट आ गया था x² में, तो ये कोएफिशिएंट आते ही फैक्टर थ्योरम लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट इधर पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उससे फैक्टर थ्योरम काफी इजी हो जाता है। तो इस केस में हम लोग फैक्टर थ्योरम भी लगा सकते हैं, पर इन जनरल फैक्टर थ्योरम लगाने ही कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है जिससे सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता। बट स्टिल बुक में आपको फैक्टर थ्योरम सिखाया गया है और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, इसीलिए हम लोग दोनों मेथड से ही करके देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, मैं दो मेथड से करूंगा, एक तो इधर पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऐसा नंबर फाइंड करना जैसे कि y² माइनस 5y+6। ठीक है, अब हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिसको ऐड करने पे a प्लस बी, उन दोनों को ऐड करने पे क्या हो, ये मिडिल टर्म है, इसमें मिडिल टर्म क्या है, -5 हो, और उन दोनों को इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करने पे a इंटू बी करने पे क्या हो, कांस्टेंट इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब 1 इंटू 6। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर सोच पा रहे हो क्या जिनको ऐड करने पे तो बने -5 और मल्टीप्लाई करने पे बने 6। ठीक है, यहाँ पे बस यही टफ है, आपको ऐसे नंबर सोचना है, यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है, पर प्रैक्टिस के साथ ये बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार में सोच ना पा रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस है, मैंने बहुत बार करा है, मुझे ऑलरेडी सीधा दिख रहा है, ये है कि नंबर है -2 और -3। -2 प्लस -3 करने पे बनता है -5, और -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 6 बन जाता है। ठीक है, तो मुझे मिलता है -2 और -3। तो फिर मैं इस क्वेश्चन को अब मैं क्या लिख पाऊंगा, y²। ठीक है, y², फिर -5y को मैं क्या लिख सकता हूं, -3y -2y, है ना, -2y -3y -3y -2y। ठीक है, -3 -2 करने पे -5 भी होता है। ठीक है, तो इधर से मुझे पता चले ये दो नंबर यूज करना है। ठीक है, +6, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 5 -5y बन चुका, -3y -2y। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स में से मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं इस अब आगे करने के लिए। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में से जो जो कॉमन मैं ले लेता हूं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा y-3। ठीक है, उसके बाद मुझे इन दोनों टर्म्स में से मुझे क्या कॉमन लेना, -2 कॉमन लेना है। ठीक है, -2 कॉमन लेने पे मुझे यहाँ पे बचेगा y-3। ठीक है, अब देखो, अब ये एक टर्म बन गया और एक ये एक टर्म बन गया, इन दोनों टर्म में फिर से देखो y-3 कॉमन है, y-3 कॉमन ले लो, फिर बचेगा y-2, y-2। ठीक है, तो हम लोग ने इसको, ठीक है, ये वाले नंबर को हम लोग ने किस फॉर्म में लिख लिया, दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, दिस इंटू दिस, हेंस इट इज फैक्टराइज्ड। ठीक है, ये मिडिल टर्म ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम की मदद से भी इसको हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में करना क्या, हम लोग को प्रेडिक्ट करना है ऐसा नंबर जिससे ये 0 बन जाए। ठीक है, आपको दे रखा है p ऑफ सॉरी, इसके इसमें p दे रखा है y² -5y+6 = 0। अब आपको पुट करके देखो, p(1) पुट करके देखो, 1 पुट करने के क्या बन रहा है, 1 -5+6, तो ये बन रहा है 2 बन रहा है ना, ये 2 बन रहा है, तो 0 नहीं आ रहा अभी तक। फिर से आप p(2) ढूंढ करके देखो, 2 डाल के देखो इधर पे, 2 × 2 4 -10 + 6, अब 0 आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग को ये 2 करने पे 0 आ जा रहा है, इसका मतलब y-2 एक क्या बनेगा, इज अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यही कहता है, इफ फैक्टर थ्योरम एक बार फिर से देख लेते हैं अगर आपको याद ना होगा, इफ a इज 0 ऑफ p(x) का अगर a 0 है, देन x - a इज फैक्टर ऑफ p(x), फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स, यही कहता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। टू क्या है, जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, टू जो है इसका जीरो है, इसका मतलब y माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। सेम वे में आप प्रेडिक्ट करोगे पी ऑफ थ्री, आपको थ्री डालने पे भी आपको जीरो मिल जाएगा, पी ऑफ थ्री भी डालो तो भी आपको जीरो ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा बोल सकते हो y माइनस थ्री भी इसका फैक्टर है, ठीक है। ये मेथड इंट्यूटिव नहीं है, ठीक है, हर बार काम नहीं करता, बेस्ट मेथड तो यही है, ठीक है, पर फिर भी हम लोग ने दोनों मेथड से करके देख लिया।